20 सितंबर 2001 का लाठी चार्ज के दोषी इंकलाब के नारों से पुलिस कब तक दमन करेगी, सत्ता के गलियारों से पुलिस कब तक दमन करेगी, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा को इंकलाब के नारों से इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवंबर 2001 को जब यहाँ मांग कर रहे थे पूरे एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी के अधिवक्ता शांतिपूर्ण रूप से हॉल में मीटिंग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने इस कैंपस में घुस करके सबसे पहले उन अधिवक्ताओं को मारा जो मीटिंग में शामिल नहीं होते थे, जो आंदोलन में शामिल नहीं होते थे, अपने चैम्बरों में बैठे रहते थे। पहला सबक हमने उस घटना से लिया, अपने साथियों से कहा जब भी आंदोलन हो अपने चैम्बरों में बैठ के मजे मत लो, आंदोलन के साथ नारे लगाओ और अधिवक्ताओं की एकता को मजबूत करो। अगर आप अपने चैम्बरों में बैठे रहोगे और आंदोलन पर लोग नौजवान उतरते रहेंगे तो वही असर होगा जो 2001 में हुआ। नंबर 2 ये लिया कि कभी भी शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा हो तो कभी भी उकसावे की कार्रवाई के शिकार मत होइए। आपके ही बीच में कुछ लोग आपको उकसावे की कार्रवाई करते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंकने का काम कराते हैं और पुलिस को एक मौका देते हैं कि आप पर वो अपनी संगीनों से आपके छाती को रोन दे। तीसरा सबक हमने ये लिया, कभी भी सरकार के दमन के सामने और पुलिस के दमन के सामने अपना सीना तान के उसका मुकाबला करो, कभी कायरतापूर्ण तरीके से भागो मत। और इसी सिद्धांतों पर चल के उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष ने 2001 के बाद ताजमहल को 2 बार घेरा, प्रेसिडेंट ओबामा के आगमन को कैंसिल कराया आगरा में, और कई बार दिल्ली को हमने जंतर मंतर पर विशाल रैली करके तत्कालीन सरकारों को ये बता दिया कि आगरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में स्थापित कराने को लेकर और जस्टिस जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे सकते हैं, लेकिन एक भी गोली अपनी छाती पर लेंगे, लेकिन कोई भी गोली तुम्हारी सीने पर, पीठ पर नहीं लेंगे और उसका डट करके मुकाबला करेंगे। और वो अधिकार तभी मिल सकते हैं जब उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में हो। आपको मालूम होना चाहिए कि उच्च न्यायालय 1866 से लेकर 1869 तक आगरा में ही इसी जगह था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की आज़ादी से में भागीदारी को लेकर के वो नाराज थे और उन्होंने इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया। और 1909 में पार्लियामेंट में ये पारित प्रस्ताव किया कि अब जो इलाहाबाद में हाईकोर्ट आगरा के नाम से चल रहा है उसको अब इलाहाबाद के नाम से परिवर्तित कर दिया जाए। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और हर आदमी का ये दायित्व है कि वो अपने अधिकार के लिए प्राणोपण से संघर्ष करे। मुबारकबाद दें कि उन्होंने जिस जोश खरोश के साथ से एकता को और हमारी ताकत को और हमारे काला दिवस में उन्होंने संघर्ष को मजबूत किया है, हम उनके कृतज्ञता व्यक्त। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी अधिवक्तागण को
आज काले दिवस के उपलक्ष्य में जोर शोर से अपना यह प्रभात फेरी निकाली और बढ़ चढ़ के सहयोग किया है संघर्ष समिति का। और मैं ये याद दिलाना चाहूँगा 26 सितंबर 2001 को हमारे बड़े भाई अरुण सोलंकी जी इनके नेतृत्व में और हमारे दिवंगत माननीय केडी शर्मा जी उनके नेतृत्व में हम लोग गेट नंबर 2 पर और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बाहर हॉल में मीटिंग चल रही थी। तो सभी अधिवक्ता इस बात के लिए आकुल थे कि यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में होनी चाहिए और उसके लिए मांग कर रहे थे। और उस समय भी बीजेपी डबल इंजन की सरकार थी। उस समय 79 अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया। उसमें हमारे कई वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे न्यायिक अधिकारीगण जो तत्कालीन हमारे जिला जज महोदय थे श्री विजय शंकर वाजपेयी जी, उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था। कई अधिवक्ताओं को गंभीर चोटें आई थी, फ्रैक्चर हुआ था। और उन अधिवक्ताओं के लिए और एक जांच कमेटी, गिरधर मालवीय जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने भी रिपोर्ट यहाँ दी और उसके बावजूद भी 79 अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम सभी अधिवक्तागण 26 सितंबर 2001 से लेकर आज तक ये 26 सितंबर का दिन काले दिवस के रूप में मनाते हैं और जब तक मनाते रहेंगे जब तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में नहीं होगी। इसी तरीके से संघर्ष रहेगा। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हमने जो सीखा है, जो जिस तरीके से संघर्ष इन्होंने सिखाया है, उस तरीके से हम लोग आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे साथी अधिवक्ता इसी तरीके से संघर्ष करेंगे जब तक हाई कोर्ट बेंच आगरा में स्थापित नहीं हो जाती। धन्यवाद। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि महिलाएं अब आगे आ रही हो, महिलाओं की भागीदारी बन गई है। अब तो आपको भागीदारी पूर्णतः मिल गई है। इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा आपने लिया है और लेते रहेंगी। तो ये आपका काम जरूर सार्थक होगा। हाईकोर्ट बेंच आगरा में स्थापित होगी, होके रहेगी। परंतु आप लोग कार्यरत रहिए, अपने काम में कोई ढिलाई मत बरतिए। भारत सिंह एडवोकेट, सह सचिव हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति। 26 सितंबर 2001 को जो 79 अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था, उसके विरोध स्वरूप आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। और 26 सितंबर 2001 से लाठीचार्ज के बाद में हम लगातार हर वर्ष काला दिवस मनाते हैं। और हम सभी अधिवक्तागण ये मांग करते हैं जब तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना आगरा में नहीं होगी तब तक हम इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। चाहे पुलिस की फिर दोबारा से लाठियाँ हमें खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हम आगरा में करवा कर रहेंगे। और इसी संदर्भ में यहाँ दीवानी परिसर के आज अधिवक्ताओं ने या प्रभात फेरी निकाली। सभी अधिवक्ताओं ने, सभी बारों के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और आम अधिवक्ता सभी लोग एकत्रित हुए और प्रभात फेरी करके और हम हाई कोर्ट बेंच की मांग की। और जो 26 सितंबर 2001 को जिन पुलिसकर्मियों ने जो लाठीचार्ज किया था, उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। क्योंकि उस समय जस्टिस गिरधर मालवीय आयोग गठित हुआ था, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के नाम भी उजागर किए थे। फिर भी अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हम आपके चैनल से माध्यम से ये मांग करते हैं कि दोषी पुलिसकर्मी है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की। उसमें बातकारी भी पिटे, न्यायिक अधिकारियों को भी पुलिस ने पीटा। तो दोबारा दोषी पुलिस अधिकारियों को जस्टिस मालवीय कमीशन ने जो चिन्हित किया और जो हमारा व्हीकल्स अधिवक्ताओं के वाहन तोड़े गए, लाइब्रेरी को में क्षतिग्रस्त किया गया, उसका वो मुआवजा दें, इन सभी मांगों को लेकर के हम प्रतिवर्ष काला दिवस मनाते हैं। क्योंकि न्यायालय सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए नहीं है, ये न्याय का मंदिर है जहाँ पर बाधिकारी आम जनता के लोग आते हैं। अगर ये न्यायालय जहाँ पर आम जनता अपने न्याय के लिए आती है, जहाँ अधिवक्ता आता है, जहाँ न्यायाधीश न्याय का निस्तारण करते हैं, अगर वही पुलिस के दमन के शिकार होंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। इसीलिए इस बात को लेकर के कि कभी इसकी पुनरावृत्ति न हो और जनता को उच्च न्यायालय की खंडपीठ यहाँ पर स्थापित करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। और दोषी पुलिस अधिकारियों आज ये जो रैली निकली है उसका प्रमुख नारा था 26 सितंबर 2001 के दोषी पुलिस अधिकारियों को फांसी दो, फांसी दो। धन्यवाद। जो 2001 में हमारे अधिवक्ता भाइयों द्वारा जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ जो उसको
को लेकर आज हम काला दिवस मना रहे हैं और ये काला दिवस हम हर साल मनाते हैं। हमारे सभी आगरा के अधिवक्ताओं की मांग है कि जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे उन्हें सज़ा मिले और हमारे आगरा को हाई कोर्ट की बेंच दी जाए। जब तक हाई कोर्ट बेंच हमारे आगरा को नहीं दी जाती तब तक हम सब आगरा के अधिवक्ता इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। अधिवक्ताओं पर, बाध्यकारियों पर, न्यायिक अधिकारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था, जिसमें बहुत लोगों को चोटें आई थी। इसके संबंध में एक मानवीय आयोग का गठन हुआ। गठन के बाद में अधिवक्ता के पक्ष में वो रिपोर्ट आ चुकी है, मगर शासन, प्रशासन और सरकार उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है, जिस कारण अधिवक्ता को आज तक न्याय नहीं मिला। अधिवक्तागण माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ को लेकर आंदोलनरत हैं और रहेंगे जब तक कि आगरा को उसका हक हाईकोर्ट की बेंच नहीं मिलेगी। 26 सितंबर 2001 में जो वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उस दिन को लेके वहाँ उस टाइम पे जो सीनियर बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो गए थे और हाईकोर्ट की मांग कर रहे थे। वो मांग पूरी न हो पाई और बीच में ही लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया। उस दिन से लेके आज तक हमारे वकील सारे सीनियर, सारे जो भी हमारे पूरे अधिवक्ता सभी लोग इनको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। दीवानी प्रकट में आज ये कार्यक्रम किया गया है और हमारे पूरी कचहरी में किसी वकील ने कोई काम नहीं किया। ये काला दिवस में हमने मनाया है। पूरी दीवानी में सारी महिलाओं ने, सभी लोगों के जो हमारी बारें बनी हुई है, सभी लोगों ने मिलकर आज पूरा जुलूस निकाला है और बहुत बड़े स्तर पे ये आंदोलन किया है कि हमारी मांग को पूरा करा जाना चाहिए। हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांग थी कि जो अधिवक्ताओं के संग जो मारपीट हुई और उनको न्याय नहीं मिला था और इसीलिए ये आज तक बरकरार है और आगे भी ये बरकरार रहेगा। जय भीम, जय भारत। आज हम सब ने मिलकर एक अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे पूरी आगरा दीवानी ने, और ये पूरा आगरा दीवानी ने, पूरा अधिवक्ता संगठन मिलके सारा दिन बनाता है 2001 से लेके 2001 की ही डिमांड नहीं। हमारी अधिवक्ताओं पे इतने सारे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी बिहार में आपने देखा होगा, लखनऊ में अधिवक्ता के चैम्बर में घुस के उसको गोली मार दी गई। तो इतने अधिवक्ता ने ही इस इंडिया को इतना अच्छा बनाया है, संविधान लिखा है, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, सभी लोग हापुड़ केस में भी ये सारा देखा। इतने बड़े बड़े जो हमारा देश आज़ाद कराए सब अधिवक्ताओं ने कराया है। अधिवक्ताओं के ऊपर इतनी जुल्म होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हम दिन रात पढ़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन उन्हीं अधिवक्ताओं के ऊपर इस तरीके की एक्टिविटी होती है। इसे हमें बिल्कुल ख़त्म करवा के रहेंगे और 2001 के अधिवक्ताओं को और अभी 21 साल में उस सितंबर को भी हम लोग न्याय दिलाकर ही रहेंगे। हम काला दिवस जब तक मनाएंगे जब तक सारे अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा और आगरा में हाई कोर्ट नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत। नितिन सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। 26 में यहाँ दीवानी कचहरी में निहत्ते अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें हमारे काफ़ी साथी अधिवक्ता घायल हुए थे। उसका अभी तक इतनी साल हो गए ना ही न्याय मिला और ना ही न्याय मिलने की कोशिश है। और जो सेकंड मांग है वो है हाई कोर्ट बेंच की। तो जब तक हाई कोर्ट बेंच नहीं आती और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। 26 दिसंबर को जैसे कि नियत वर्षों से होता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। स्ट्राइक रहेगी, अधिवक्ता काला दिवस करेंगे, मनाएंगे और ये चलता रहेगा जब तक यह हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं। बोलो। सिंह जाटवीर एडवोकेट, उच्च न्यायालय संघर्ष समिति प्रवक्ता पद पर हूँ मैं। मुझे कहने को बाकी कुछ नहीं रह गया। मेरे अध्यक्ष जी, मेरे सचिव, बाकी मेरे जूनियर साथियों ने सब कुछ बता दिया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम वकीलों पर जब भी अन्याय हुआ है, बीजेपी सरकार में हुआ है, डबल इंजन की सरकार में हुआ है, सरकार हमारे वकीलों के हक को मारना चाहती है। ऐसा क्यों? हम वकीलों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? हम हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं। हमारे निहत्ते अधिवक्ता साथियों, पुलिस प्रशासन से पिटाई करवाई जा रही है। हमारा हड़ताल हाई कोर्ट आने तक, अधिवक्ताओं का पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने तक इसी तरह बरकरार रहेगा। हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष वगैरह, बाकी पूरी अधिवक्ता समाज हमारे इस जुलूस को इस तारीख को क्या हर तारीख को बरकरार इसी तरीके से रखेगी। जय भीम, नव बुद्धाय।